यहाँ से पैर चूक जाए ना मेरा तो संतों के चरणों में जाऊंगा। साथियों ध्यान से आप भी सुनना। आवाज तेज आ रही है साथियों। आजा 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 आजा। इतना ज़्यादा हट करते थे कि उठ करके खड़े नहीं हो पाते थे फिर, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रह जाती थी, बीमार पड़ जाते थे। ऐसा कई बार किया है। चित्रकूट जंगल में भी हमने किया है और भी कई जगह किया है, आंवला तहसील बांसबरेली की तरफ। और नदी का जो होता है ना, होल हो जाता है अंदर, उसमें बैठ करके किया है हमने। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। दुर्लभ विलक्षण अद्भुत संतों के दर्शन करवाने वाला हूँ। त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन कराने वाला हूँ। आज सभी गुण आज ऐसे संत के दर्शन कराने वाला हूँ। त्यागी है, तपस्वी है, विलक्षण भी है और भजनानंदी भी है। ऐसे संत के दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं। अभी ये जैसे आप देख पा रहे हो, हम कुछ दूर तो चल आए हैं, 2-3 किलोमीटर, और कुछ दूर गाड़ी कच्चे में लेकर आए। उसके बाद पैदल चले हैं। उसके बाद पहाड़ से हमें नीचे उतरना है। और ये जो कुटिया देख पा रहे हो, लाल वाली कुटिया जो आप देख पा रहे हो, ये इस पूरे पहाड़ों के चारों जंगल के बीचों बीच वो दिखाई दे रही है। छोटी जूम करके दिखा देंगे मेरे भाई, जूम करके आपको दिखा पा रहे हैं। ये आप कुटिया देख पा रहे हो, ये एक संत की है जो कम से कम आज पिछले कई वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहे हैं। और उनसे हम सत्संग और दर्शन करेंगे। और हमारा संघर्ष इस जंगल के आप देख पाएंगे कितना खूंखार जंगल है। और यहाँ जंगली जानवरों की पहले ही सर्तक हमें किया गया है। जंगली जानवर यहाँ पर है, ये भी बता देता हूँ। यहाँ बड़े से बड़े शेर भी हैं और छोटे से छोटे बंदर भी है। तो आप समझ लो, सियार हुआ, भालू हुआ, चीता हुआ, ये सभी जानवर इस जंगल में हैं। और फिर भी वो संत रहते हैं। संत भगवान अगर वहाँ रहते हैं तो मुझे कोई घबराहट ही नहीं है। संत भगवान अगर रहते हैं वहाँ मुझे डर भी नहीं है। तो ये सोच विचार करके, गुरु को याद करके, ईश्वर को याद करके, नाथ को याद करके हमारी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, जो हम इस यात्रा में आपको हमारा संघर्ष दिखाएंगे, किस प्रकार हम नीचे जाएंगे, रास्ता कैसा है वो दिखाएंगे। और महाराज जी की संतों की आज्ञा होगी तो ही मैं उनका दर्शन कराऊंगा। एड्रेस बताऊंगा तो दर्शन भी उनकी आज्ञा से होंगे। लेकिन अगर एड्रेस भी बात करूँ, उनकी आज्ञा होगी तो ही बताऊंगा। बहुत सारे संत मना करते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा भी था। तो अभी हम यात्रा आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। और आप इस जंगल का दृश्य देख लीजिए पहले एक बार गौर से। इसी जंगल में हम एंट्री करने जा रहे हैं। अब ये सीधा हमें रास्ता भी नहीं है, बहुत गंभीर रास्तों से, बहुत दुर्लभ रास्तों से जाएंगे। किस प्रकार हमें होगा, हालांकि खतरा तो सबको रहता है। जान है तो जहान है, ये तो सभी कहते हैं। खतरों का सामना करते हुए भी हम चलते हैं और इसी जंगल के अंदर चलते हैं। आप देख लो एक बार। साथियों, ये कोई सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं है, ये 2 पत्थरों के बीच का गैप है।
ये जैसे ये पत्थर किस पे टिका हुआ है अंदाज़ा नहीं है, ये पत्थर ऐसे टिका हुआ है। अगर कोई पत्थर खिसक जाए और रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब पहाड़ से खाई में उतर रहे हैं। उतरना इतना संघर्ष है, चढ़ना तो बाद में पता चलेगा। अभी तो उतरना है पहाड़ से, और कितना गहरा उतरना है ये पीछे दिखा दो, कितना गहरा उतरना है वो पता चल जाएगा आपको। यहाँ से पैर चूक जाए ना मेरा, तो संतों के चरणों में जाऊंगा। साथियों, अब देख लो हम किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। लकड़ी के सहारे बना हुआ है पूरा का पूरा। संत भगवान कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे रहते हैं, देखो संत भगवान इतना संघर्ष में किस प्रकार रहते हैं वो आपको दिखाने के लिए, आपको संत भगवान का दर्शन करवाने के लिए कितना संघर्ष करके उतर रहा हूँ। ये संत भगवान की कुटिया आप दिखाई दिए, लेकिन अभी कितना गहरा है ये अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता। साथियों, अब वहाँ से चलना आया हूँ ना बहुत ऊपर से, अब पैर ऐसे से वाइब्रेशन हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा बंदरों को लगा कोई आ गया जानवर, और ये आवाज़ इतनी आ रही चद्दर की वजह से। लाओ पानी। और ये भगत लेके आए हमें यहाँ तक, ये आदिवासी हैं यहाँ के, तो आदिवासी है वो लेके आए यहाँ पर। ये यहाँ पर जैसे आपको बताया था बकरी चरा रहे थे। ऊपर करो बस, इतना ऊपर से उतरे हैं अभी। ये जाता है महाराज जी के पास रास्ता।
ये चीज़ें तो काट दिया कर यार। थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलते चलते थक गए, कभी चढ़ाई कभी उड़ाई। और अब देखते हैं रास्ता, जंगल में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। और जैसे हम चल रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने ऐसे पेड़ की टहनी काट काट के चलते हैं। और अभी जैसे आगे चलते हैं ना, जैसे टहनी काटी ना, ऐसे टहनी काट दी ना तो उससे हमें रास्ता ईजी मिल जाता है। जैसे अभी यहाँ से हम टर्न मारा है तो ये पेड़ कटिंग किया हुआ है थोड़ा सा और अगर बाई चांस ज़्यादा होता है घने पेड़ तो इस बड़ी पेड़ को कटिंग कर देते हैं, जिससे हमें रास्ता पता चल जाता है। लगुस देख, कुछ सुनाई दे रहा है क्या साथियों? ध्यान से देख, ध्यान से आप भी सुनना। सुनाई दे रहा है? आवाज तेज आ रही है साथियों। आजा 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 आजा। साथियों, जैसे कि वो पानी का स्रोत आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा ये पानी का स्रोत है, झरना जैसे पानी चल रहा है। और यहाँ पर जैसे पानी का जंगल का स्रोत ये मिड है यानी बीच का है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जंगली जानवर जो है, यहाँ पर भालू है, चीता है, शेर भी है, एक बब्बर शेर यहाँ पर, तो वो यहाँ पर पानी पीने अवश्य आते हैं। और चाहे गर्मी के मौसम तो आज भी जैसे, या बारिश नहीं है सर्दी का मौसम तो पानी पीने आना ही पड़ेगा एक टाइम तो। और अगर बारिश का हो तो हर जगह पानी का झरने होते तो पानी पी लेते हैं, लेकिन अभी इस समय शाम के समय अधिकतर यहाँ पर होते हैं। और हम आए दोपहर का समय तो बचे हुए हैं। साथियों, आखिर महाराजी कुटिया पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि महाराजी कुटिया आपको दर्शन करवा देता हूँ। पहले हरिओम जय सिया राम। जैसे आप देख पा रहे हो, ये साधु सन्यासी की कुटी है, साधना भजन करने का स्थान है, पिकनिक स्टॉप नहीं है। घूमने फिरने एवं मनोरंजन की दृष्टि से आने वालों के लिए प्रवेश वर्जित है एवं सभी प्रकार का नशा प्रतिबंध है। महाराज जी से मिलने का वे सत्संग वार्तालाप करने का समय सायं 4 से 4:30 यानी आधा घंटा ही है। और तब हम देखते हैं महाराज जी से मिलेंगे, उसी प्रकार हमें इंतज़ार करना पड़ेगा शाम तक का। और अभी टाइमिंग क्या हुआ है देखता हूँ। अभी टाइमिंग 3 बजे दिखाई दे रहा है, 3 बजे अभी 3 बजे। और लमसम मान चलिए हमें 1 घंटा इंतज़ार करेंगे और उसके बाद मिलते हैं। लेकिन आप सभी से कहता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इतना संघर्ष करके तेरा भाई लाका आ रहा है, आपका भाई बेटा है जो भी लेकर आ रहा हूँ, कम से कम 4 लोगों तक पहुंचाइए। और जिन्होंने पहली बार इस चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता है ये दास। महाराज जी कुटिया देख कर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ की मैं कुटिया दिखा रहा हूँ। मैंने अभी तक इस जंगल में एकमात्र ये महाराज जी रहते हैं। कम से कम 8 किलोमीटर पूरा जंगल फैला हुआ है, कोई 8 किलोमीटर तो कोई नहीं है। और महाराज जी 8 किलोमीटर के बीचों बीच, यानी हम कम से कम 4 से 4.5 किलोमीटर चले हैं मान चलिए, उसके बीचों बीच महाराज जी रहते हैं। और आपको देख पर आपको कुछ कच्ची कुटिया, यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी रहते हैं और जानवरों का यहाँ पर आना जाना रहता ही है। भालू तो कुटिया के आगे भी आ जाते हैं, और बाकी कह नहीं सकते हिंसक जानवर थोड़ा सा यहाँ ऐसे जैसे पेड़ों का एक बनाए हुआ है महाराज जी के, ज़्यादा बाड़बंदी या कोई तारबंदी नहीं की हुई है। जैसे महाराज जी ने पेड़ों का थोड़ा सा ऐसा समूह किया हुआ है जिससे ये है। और कच्ची कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी के हाथों से घास फूस की बनाई हुई है पूरी पूरी। और यहाँ पर एक छोटी सी महाराज जी ने सोलर प्लेट लगा के रखी है जिससे लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, इतने बंदर होने के बाद जंगल में तुलसी को कोई भी नुकसान नहीं, तुलसी बिल्कुल भी सुरक्षित दिखाई दे रही है। किस प्रकार, ये तो भगवान की लीला ही कह सकता हूँ। यहाँ पर बंदर के जैसे तुलसी बिल्कुल यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाते। कई कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बंदरों की वजह से इसका जाल लगाना पड़ता है, लेकिन कुटियाओं में यहाँ पर ठाकुर जी के जो प्रसाद के लिए, श्रृंगार के लिए जो तुलसी का यूज होता है उसमें कोई नहीं है। यानी ये लगता है यहाँ के बंदर भी संत बन गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो महाराज ने किस प्रकार केले का जैसे पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, वैसे केले के पेड़ देख पा रहे हो आपने किस प्रकार। और केले आए हुए भी हैं बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे, बड़े बड़े आए हुए हैं। और हालांकि पकने के बाद मुझे लगता नहीं बंदर छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ते पकने के बाद तो, लेकिन कच्चे हैं तब तक बंदर इनका। और ये कभी कभी हम ढूंढते हैं, राम मरचा में तो बहुत मुश्किल मिलता है और कहीं कहीं आसानी से मिल जाता है। और कैसा लग रही है आपको महाराज जी की कुटिया और किस प्रकार रहे ये मुझे ज़रूर बताना।
और पानी महाराज जी के यहाँ पर जैसे वहाँ से धार है जो आपने दिखाया था, वहाँ से धार महाराज जी ने यहाँ लेकर आए हैं पाइप के द्वारा, धीरे 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 धीरे, और ये अखंड चलती है। हालांकि ने बारिश के मौसम में बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन 12 महीने ये पानी की धार चलती रहती है। साथियों, जैसे कि आपको पानी का स्रोत मैंने दिखाया है, पानी यहाँ से जैसे आपने गर्मी का तो चलता ही रहता है, लेकिन बारिश में थोड़ा तेज़ हो जाता है। और लेकिन आपको बता देता हूँ, लेकिन जैसे पानी जब होता है, कहीं पर भी धार होती है, पानी की धार हुई, झरना हुआ, नदी हुई, वहाँ पर संत अवश्य रुकते हैं और संत अब अवश्य कर ये देखते हैं पानी का स्रोत। बाकी तो लकड़ी तो घास फूस जंगल में बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन फल फूल मिल जाते हैं, लेकिन पानी का स्रोत अवश्य देखते हैं। और कोई भी साधक है, संत बनना चाहता है, इस मार्ग पर आना चाहता है, तो मैं अवश्य कहूँगा पानी का स्रोत सबसे पहले अवश्य देखे। हालांकि कोई कहता है नहीं देखने आवश्यकता, लेकिन मैंने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, पानी का स्रोत देख लेना चाहिए। आपका क्या कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिन महाराज जी के दर्शन करवा रहा हूँ, अब मुझे पता चला है वो स्वामी राम सुदास जी के सानिध्य में रहे हैं, उनके मतलब उनको मानने वाले भी हैं, और उनकी सत्संग बड़ी अद्भुत रहेगी, मैं ये कहूँगा। और आज की सत्संग गलती से भी मिस मत करना, ऐसे त्यागी महान विलक्षण संत के दर्शन होने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। महाराज जी के बाहर से आप कुटिया देख पा रहे हो, कच्ची कुटिया है, और ऐसा लगता है त्रेता युग सतयुग के जैसे जंगल के बीच, घनघोर जंगल के बीच कुटिया होती थी, उस प्रकार का आज यहाँ दर्शन हो रहा है। आइए, भगवान, हमारा सौभाग्य हुआ आज आने का। देखिए ये पूरा का पूरा ऐसा, और यहीं पर महाराज जी विश्राम करते हैं ना। जी जी। और महाराज जी ने अंदर से कितना व्यवस्थित बनाया। हालांकि महाराज जी पक्का दीवार इसलिए क्योंकि जंगली जानवरों का थोड़ा बहन है ना, पत्थरों। हाँ, पत्थर का इसलिए कि बंदर वगैरह और भी कोई जानवर हैं तो भोजन पानी राशन वगैरह सब जरा बिखेर उखेर देते हैं, अच्छा, इसलिए दीवार लगाना ज़रूरी था। अच्छा जी। मतलब साथियों, हिंसक जानवर होने की वजह से महाराज जी जैसे देख पा रहे हो पत्थरों से बनाई हुई है, और लकड़ी से ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो पूरा है। हालांकि जंगल में ये सुविधा धीरे धीरे होती है, एक साथ नहीं होती। और महाराज जी आने के बाद ये कुटिया बनी है, पहले महाराज जी की ये कुटिया नहीं थी, आने के बाद बनाई है महाराज जी ने। पहले पूरा हो गया, इसी कुटी में रहते हैं जयनंदन साहब जी का। हाँ, इसी कुटी में रह रहे हैं। हमको वहीं पे बाहर, अरे कोई महाराज जी कहीं बैठे, इसमें रहते हम बाहर खा लेते हैं किसी के जो नहीं। आपका शुभ नाम महाराज जी? समत्व दास। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक होता है ना, जैसे जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, जिसने जो फल खाया है वही बताएगा कितना खट्टा है मीठा है। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? जैसे आपने आज कम से कम 30 से 30 वर्ष मान चलिए रमसम आपको इस मार्ग पे आए हुए हो गए। देखिए, इस मार्ग में मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वह है अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति, अपने आप में स्थित हो जाना और जन्म मृत्यु के आवागमन को हमेशा के लिए बंद कर देना। उसके लिए अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके आधार पर ही वैराग्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से वैराग्य होने पर ही मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे पहले वह जगत में मनोवृत्ति होने के कारण और इस शरीर को ही सब कुछ समझने के कारण, इस शरीर से संबंधित जितने विषय हैं, वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी इच्छा करते हैं, और उनको उनसे सुख भोगने की जो इच्छा है, ये मुख्य बंधन है। और इसके कारण ही मनोवृत्ति का आकर्षण होता है शरीर में और संसार में, विषयों में, और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति मनोवृत्ति केंद्रित नहीं हो पाती है। सबसे मुख्य निश्चित ये धारणा बनानी होगी कि यह शरीर सहित समस्त संसार व्यर्थ का बकवास है। इसलिए इसके प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है एवं रस बुद्धि है, इन तीनों को मिटा देना चाहिए। तो महाराज जी, जैसे आपने बात की, ये बात संतों से मैंने सुनी है, जैसे ये मतलब नरक का पंथ है जो आपने बताया, काम क्रोध लोभ जो है, लेकिन हमने देखा है ये फिर भी हम इनको छोड़ना चाहते हैं ना, जितना ज़्यादा चिपक
कारण यह है जन्म जन्मांतर का संस्कार रहता है, जिसके कारण से ही इधर मनोवृत्ति का स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। जैसे जल की गति नीचे की तरफ बहना है, ऐसे मन का गति विषयों की तरफ चलना स्वाभाविक ही है। इसलिए इस पर बुद्धि के द्वारा मन पर कंट्रोल करना होता है, और मन पर नियंत्रण होने से फिर इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। गुरुजी, जैसे कि मैं आपका त्याग तपस्या देख पा रहा हूँ और आप इस जंगल में हैं, लेकिन बहुत सारे संतों को देखा इतनी तपस्या होती नहीं, इतना त्याग होता नहीं। कि पहले देखेंगे कि भोजन कहाँ से आएगा, पहले देखेंगे भाई खाने की व्यवस्था, लाइट की सब चीज़ें व्यवस्था देखेंगे, फिर वहाँ पर कुटिया के निर्माण करेंगे। लेकिन आप तक पहुँचना मैं देख रहा हूँ कि मामूली हर किसी की बस की बात नहीं। जिसके ऊपर गुरु कृपा आती हो जाए, कहीं पूरा फल है, जैसे भगवान के दर्शन का फल है, आपके दर्शन मैंने माना हूँ कि ऐसा है। तो आपका इतना त्याग करने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? आपने जो जीवन निर्वाह की पहले पूछी है उस पर आते हैं। अपने प्रारब्ध पर विश्वास होने से और भगवान पर विश्वास होने से ये चिंता हमेशा के लिए मिट जाती है। हाँ, कि कैसे निर्वाह होगा, किसी घोर जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य जन्म मिलता है वह पाप पुण्य से मिश्रित होने पर मिलता है। तो जो कुछ पाप पुण्य के आधार पर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है वो कहीं भी रहें वहाँ आएगी और उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना ही नहीं चाहिए। और एकमात्र अगर निर्भर हो जाते हैं भगवान पर तो कोई चिंता नहीं। जब जैसा शरीर रखना होगा भगवान रखेंगे। ऐसा कभी आपको हुआ महाराज जी, जैसे कि मैं पहले इसी बात को करते हैं, जैसे इतने आप जंगल में आने का आपका क्या कारण था, उद्देश्य? आपको मठों में आश्रमों में रुक सकते थे। हम मठों में भी बहुत रह चुके हैं, आश्रमों में भी बहुत रह चुके हैं। फिर यहाँ आने का कारण आजकल का जो साधु समाज है कई प्रकार के कारण परिस्थिति से मजबूर होकर के अभी जो वर्तमान में वेश धारण करते हैं, एक जैसे साधु और एक जैसे विरक्त वेशधारी नहीं है। जरा विरक्ति की कमी है, त्याग वैराग्य की कमी है। उनके संग में रहने से उनके संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो अनन्य भावपूर्वक और अंतर जगत में उतरना है, उन समाज में रह करके जरा संभव नहीं है वर्तमान में। और तो महाराज जी, ऐसा कभी हुआ कि यहाँ पर आप बैठे हो और कभी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई हो और 3 दिन से ज़्यादा आपको रहना पड़ा, ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो हम जानबूझ करके जब अनशन किए हैं तब तो ऐसी परिस्थिति आई है कि नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, भगवान का दर्शन हो या कुछ अनुभव हो। कितने टाइम तक के लिए? 3 दिन 4 दिन। तो उत्तराखंड के जंगल में तुंगनाथ, बद्रीनाथ, गंधमाधव हम पैदल यात्रा किए हैं 98 में। अच्छा। उत्तराखंड की। हाँ। और अकेले ही किए हैं। अच्छा। तो वहाँ हम जंगल में बैठ जाते थे अकेले कि कुछ अनुभव होगा तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जब तक कुछ अनुभव नहीं होगा। 3-4 दिन बैठे रहते, चलते चलते जंगल में बैठ जाते थे हम। तो जानबूझ करके अगर अनशन किए हैं तब तो ऐसी परिस्थिति आई है कि नहीं खाए हैं, लेकिन ऐसी इच्छा रखें कि मतलब सामान्य तौर पे ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई कि ऐसे भूखे रहना पड़े। अच्छा। ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। और उसके बाद जो आपने हट करने के बाद भगवान के दर्शन अनुभूति होती? उस समय तो अनुभूति नहीं हुई थी, उच्चाटन हो जाता था 3-4 दिन पर। और इतना ज़्यादा हट करते थे कि उठ करके खड़े नहीं हो पाते थे फिर, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रह जाती थी, बीमार पड़ जाते थे। ऐसा कई बार किया है। चित्रकूट जंगल में भी हमने किया है और भी कई जगह किया है, आंवला तहसील, बांसबरेली की तरफ। और नदी का जो होता है ना, होल हो जाता है अंदर, उसमें बैठ करके किया है हमने। उत्तराखंड में किया है? नहीं, ये आंवला तहसील है बांसबरेली की तरफ, उधर किया है हमने। अच्छा। तो महाराज जी, जैसे आपको यहाँ इस जंगल में, हालांकि जहाँ भय होता है वहाँ भगवान की याद क्षण क्षण रहती है, लेकिन आपको कैसे भगवान के दर्शन हुए यहाँ पर इतने समय में? देखिए, भगवान के 3 स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, है ना। तो निर्गुण निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं अगर इनमें दृढ़ विश्वास है। सगुण निराकार, ये जो कुछ भी दिखाई देता है भगवान का सगुण निराकार स्वरूप है। और सगुण साकार, जब भगवान सृष्टि में ज़रूरत पड़ने पर अवतार ग्रहण करते हैं, वो सगुण साकार। तो इस नेत्र से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो जाए, इसके लिए तो मीरा चैतन्य महाप्रभु या वह परम प्रेम में स्थित होना पड़ेगा इस नेत्र से दर्शन के लिए। बाकी जो सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान,
या विश्वास के आधार पे, सब कुछ परमात्मा ही है, इसके आधार पे तो इस वृत्ति में स्थित रहते हैं। लेकिन उस रूप में, दूसरे रूप में, नाना रूप में तो कभी परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ गई तो ऐसा अनुभव तो हुआ है कई बार। कई से, जैसे कभी ट्रेन से कटने से बच गए, तो कभी ट्रक के नीचे आने से बच गए, इस प्रकार तो कई बार अनुभव हुआ है। लेकिन जैसे प्रत्यक्ष में आ गए धनुष बाण लेकर के या बांसुरी बजाते हुए, इस तरह से ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे महाराज एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे भजन आप यहाँ करते हो तो कितना, क्या दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक क्या आपके यहाँ के? सुबह से शाम तक दिनचर्या मुख्य रूप से अभी हम अंतर जगत में, वाह्य जगत की ये जो क्रिया है ना, मतलब क्रियात्मक पूजा पाठ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, हम भावात्मक में रहते हैं ज़्यादा। हाँ, जैसे आपने कभी ऋषभदेव, जड़ भरत, इनका नाम सुने होंगे। हाँ, पढ़ा भी है भाई। उनकी जो स्थिति, हम वो स्थिति में जाना चाहते हैं। अच्छा। तो उसमें क्रिया का ज़्यादा महत्व नहीं है, शारीरिक क्रिया का ज़्यादा महत्व नहीं है, अपने आप में स्थित होने का एक स्थिति है, शरीर, तीनों शरीरों से अलग होकर के, क्योंकि वह तो सहज स्वरूप है ना अपना, अपने सहज स्वरूप में स्थित होना। तो इस शरीर में रहते हुए ही बस, जैसे भगवान शंकर जी के विषय में आया है ना, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो वो अपने आप में स्थित हो जाना है। अंतर योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति के निरोध करने का नाम योग है। जैसे ही शरीर और संसार से दृष्टि हटा करके अंतर्मुख होते हैं, तो वह जो परमात्मा का नित्य योग है, हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कहते हैं ना, पूरा सारांश होता है कि पूरा मक्खन का मत्थन करने के बाद कुछ मात्र घी निकलता है। आपने इतनी तपस्या की है, इतने भजन किए, इतना जंगल में दिया है, सेवा की है, तो आपने इतने संतों के सत्संग भी सुनी है और अमल भी किया है, तो सारांश आपने इन संतों की कौन सी बात आपको लगी जो हर प्राणी के, हर साधक के, हर संत के, हर साधु के रूप में होनी चाहिए, जीवन में होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात थी? देखिए, सारांश यही है कि ये शरीर सहित समस्त संसार को नापसंद कर दीजिए और एकमात्र भगवान को पसंद कर लीजिए। पसंद के आधार पर ही मनोवृत्ति का आकर्षण होता है, अनन्य भावपूर्वक, और बस परमात्मा में अपनी मनोवृत्ति को लीन कर दीजिए। महाराज, जैसे आपने कहा शरीर से हमें मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जैसे कोई कांटा चुभ गया या सांप या बिच्छू कोई डस दिया, तो पहले हमारी वो होता है क्षण, उस समय उस शरीर की पीड़ा को हल करना, उस समय हमारा कर्तव्य बन जाती है। जैसे एक राजस्थानी में कहावत है, आपने राजस्थान में गए भी हो और स्वामी जी के सानिध्य है, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा है धन और माया, तीजा है पति पत्नी का सुख, बच्चों का। ये जो है ना इस कहावत, ये आयुर्वेद की दृष्टि से है। धर्मशास्त्र अलग है, मोक्ष शास्त्र अलग है, आयुर्वेद शास्त्र अलग है। तो ये अभी जो आपने कहा, ये आयुर्वेद की मुख्यता से है। अच्छा। धर्म जो आरूढ़ होता है धर्म पर, वह भी शरीर के कष्ट की परवाह नहीं करता है, और मोक्ष शास्त्र में तो कोई चिंता ही नहीं है कष्ट की। अच्छा। हाँ, पहला धन, ये जो आपने भी कहा, तो पहला धन निरोगी काया क्या होता है? हाँ, ये आयुर्वेद की दृष्टि से है। अच्छा महाराज, जैसे आपने इस मार्ग पे आए तो कोई परिवार में कोई घटना घटी या ऐसे ही बचपन में विकार आए, क्या हुआ था? नहीं, घटना कुछ नहीं घटी। हम जब 10 वर्ष की अवस्था से थे, तभी हम कबीरपंथी साधुओं के टच में आए। अच्छा, पहले? बाद में? और रामायण, कोई अच्छा शास्त्र पढ़ते पढ़ते इस तरफ झुकाव हुआ। फिर स्वामी जी के संपर्क में कब आए आप महाराज? स्वामी जी के संपर्क में सन 2000 में। 2000 से लेके 2003 तक? 5 तक। तो महाराज जी भोजन प्रसाद स्वयं अपने हाथों से सिद्ध करते? हाँ जी। तो यहाँ तक कैसे पहुँचता है भोजन प्रसाद? गांव वालों को पता चल गया है, क्योंकि 3 साल हो गया है, और राशन वगैरह लेकर के आते हैं। बनी बनाई तो हम नहीं किसी का लेते हैं ना। अच्छा। अनाज वगैरह, आटा। गाँव यहाँ से कितना दूर रहता है? लगभग 8-9 किलोमीटर से पहले कोई गांव नहीं है। पैदल? जी, चारों तरफ 8-9 किलोमीटर पैदल। और महाराज जी, जैसे बहुत आप गए, इस स्थान का क्या ऐसा लगा कि आपने इसी जगह, इस कुटियाओं में आके इस रुके? क्या कारण ऐसी हुई? हम 2003 में जब आए थे, वैसे तो हम 2001 में आए थे ना, लेकिन 2003 में जब हम वहीं ऋषिकेश में ही थे,
तो यही सीधी जिला है यहीं पे रीवा के पास में। एक हमको 20 साल के उम्र के वो भी अच्छे साधक थे और हमको मिले, बोले कि हमको एकांत में रहना है और यहाँ उत्तराखंड में वहाँ ऋषिकेश का जो जंगल है वहाँ रहने नहीं देते ना फॉरेस्ट वाले। हमने बहुत प्रयास किया, हम वहाँ गुफा में रह चुके हैं, हमको 1-2 बार हाथी से सामना हो गया हम गुफा में रहते हुए हम रहते थे ऋषिकेश जंगल में। लेकिन वहाँ रहने नहीं देते हैं इसलिए यहाँ। हाँ हाँ, तो वो बोले कि हमको ऐसे जगह रहना है, यहाँ रहने नहीं देते हैं। तो उनको लेकर के मैं आया 2003 में तो कुछ दिन तो हम गुफा में रहे, फिर वो बोले थोड़ा हम अकेले में रहेंगे एकांत में, एक साथ आसन ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये जो झोपड़ी है ना उनकी हाथ की ये बनाई हुई है, सन 2005-6 में बनाया था इन्होंने। ये देखिए अच्छा, अभी तो भंडारा हो गया और ये अभी हुआ 1.5-2 साल हुआ इसको बनाए हुए 1.5-2 साल हुए। हाँ जी हाँ जी। ये हम आए हैं तब बनाए हैं लोग। महाराज यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के जानवर रहते हैं इस जंगल में? इस यहाँ सिर्फ मुख्य रूप से तो भालू की तादाद ज़्यादा है और एक शेर है, एक शेर, हाँ बड़ा बबर शेर, बबर शेर वो एक ही है। एक, और छोटे वाले शेर जिसको गुलवाग गुलदार इसे बोलते हैं, तेंदुआ कहते हैं, ये तो कई हैं। कई है। और ये ज़्यादा मतलब यहाँ कभी ऐसा हुआ कि आपकी कुटिया के आगे आए हो, आप बाहर निकल रहे हो, ऐसा कभी घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ पे तो नहीं, लेकिन रास्ते में एक बार मिल गया है बड़ा शेर। हाँ, ये नाले के पास में मिल गया है। और यहाँ पर भालू कोई ऐसा नहीं हुआ? भालू नहीं, कई बार 3-4 बार हो चुके भालू। कुटिया में आ जाता है? यहीं आसपास में पत्थर रखा है पास में, और इधर गेट की तरफ 3-4 बार भालू आ चुका है और हमको देख के भाग गए हैं 3-4 बार। ऐसा कभी भालू नहीं हुआ कि जिद किया भाई राशन का, मतलब प्रसाद के लिए, कोई ऐसा भोजन के लिए कभी? एक बार जिद किया था, यहीं गेट के पास आ गया था और शाम को 6-7 बज रहा था, आवाज़ दिया तो हम भी बाहर निकले। तो हमने भगाने का प्रयास किया तो भागा नहीं, खड़ा हो गया अभी पिछले साल गर्मी की बात है ये। तो 5 मिनट तक खड़ा रहा, जा नहीं रहा था, बाद में चला गया लेकिन तुरंत नहीं गया। और महाराज जी, जैसे कि मेरे इस दास से कोई गलती हो जाए, सत्संग में कोई बात हुई तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं जो इस मेरी संतों के दर्शन की, सत्संग के अभिलाषा रहता हूँ जब से, हालांकि दीक्षा मैंने, स्वामी जी ने तो दीक्षा दी नहीं थी, आपको पता ही है, सबको पता है। हाँ, नहीं उन्होंने किसी को दीक्षा दी नहीं। हम मंत्र, लेकिन मंत्र दीक्षा मैंने फिर राजस्थान से ली और ज्ञान की दीक्षा मैं उत्तराखंड से ली। जी जी। तो स्वामी जी से, हालांकि आपने मानते हो लेकिन स्वामी जी अपने मुखारबिंद से किसी को शिष्य नहीं, उन्होंने, हमने और भी जगह ली है ना। हाँ, मंत्र दीक्षा तो आपने भी ली है। हाँ, लिया है ना। हाँ, हाँ, लेकिन स्वामी जी को, क्योंकि उनके प्रेरणा स्रोत। हाँ जी हाँ जी, उनके सानिध्य में आने पर कोई किसी भी प्रकार का फिर शंका के लिए जगह नहीं रहता है ना। मैं तो कहता हूँ एक बार साधक संजीवनी जिसने पढ़ ली ना, हम तो रखते हैं ना, रखते हैं। एक बार किसी के मन में शंका है, कोई सवाल है, एक बार साधक संजीवनी में पढ़ लो, मैं कहूँगा आपकी भक्ति जन्म लेगी। हम कम से कम 8-10 पुस्तक रखते हैं स्वामी जी का हर जगह जहाँ रहते हैं। अब स्वामी जी का जिनका कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ पूरा नाम। जैसे आपको परम सदैव स्वामी राम सुखदास जी नाम से उनको हम सभी कहते हैं, लेकिन स्वामी जी हम इसलिए कहते हैं, हमारे पूजनीय और सभी हमारी स्वामी जी कहते हैं उनको। हाँ जी, सभी। तो महाराज कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, बहुत समझ के। साथियों, जैसे कि हमने कोशिश की आपको यहाँ के दर्शन करवाए, महाराज जी सत्संग ली, आप किस पर लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन सत्संग के साथ फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।